गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिट एंड टॉक वीडियो। जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो इंग्लिश के बारे में होने वाली है, क्योंकि अभी ना कुछ दिन से मेरी सभी वीडियोस में कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है। मतलब अगर कुछ लोग पूछ रहे थे कि आरसी कैसे सॉल्व करनी है, उसमें स्कोर कैसे इम्प्रूव करें, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर्स को इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए, पैरा जंबल्स कैसे सॉल्व करने चाहिए। तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस मेरे पास ज़्यादातर इंग्लिश के बारे में आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि मैं इसी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि कमेंट्स पे रिप्लाई करना मतलब मैं उतने अच्छे से रिप्लाई में आपको बता नहीं पाती कि कैसे पढ़ना है। तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू गाइज, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मैं कोई भी गाइडेंस वीडियोज़ या स्ट्रेटेजी वीडियोज़ कभी बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। तो मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ अभी कि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। पर अभी जो आपने मुझसे पूछा है, तो मेरे ना मॉक टेस्ट में मोस्टली 25 अबव ही मार्क्स आते हैं, लाइक 30 में से। तो मतलब मेरा इंग्लिश का स्कोर कंपैरेटिवली अच्छा है, 25 अबव ही रहते हैं मेरे। तो मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव कैसे किया, 25 अबव मैं कैसे लाती हूँ, तो उसका मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से पढ़ाई करी जिससे मेरे 25 अबव मार्क्स आते हैं। तो अगर आपको वो सही लगे जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ आपको इससे अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, तो ही आप फॉलो करना। नहीं तो वैसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं जो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकती हैं। सो दिस वॉज द डिस्क्लेमर जो मैं आपको देना चाहती थी कि मैं कोई गाइडेंस वीडियो या स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ा और उन सोर्सेज ने मुझे कितना हेल्प किया मेरा इंग्लिश का स्कोर इम्प्रूव करने में। तो अभी मैं ना आपको सबसे पहले बिगिनर्स का बताऊँगी कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो बैंक के, तो आपको कैसे इंग्लिश पढ़ना चाहिए। और अगर अभी आप इसी साल के एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हो 2023 के, और आपके अभी कुछ एग्ज़ाम्स बचे हैं या फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स भी अभी आएंगे आगे, बैंक के भी बचे हैं, तो उसमें अगर आपको इंग्लिश आपकी इम्प्रूव करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं ये और भी चीज़ें हैं जैसे पैरा जंबल्स कैसे सॉल्व करने हैं, आरसी कैसे इम्प्रूव करनी है, तो वो सब भी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले बिगिनर्स की बात कर लेते हैं जो 2024 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको सीधे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने हैं, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाना है। आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना कि ठीक है मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लूँगा या फिर मैं इतनी वोकैब कर लूँगा, 2-4 क्वेश्चन से स्किप कर लूँगा तो हो जाएगा मेरा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल जाना है। मतलब बहुत लोग बोलते भी हैं कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो तो आपका इंग्लिश हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता। मैंने ट्राई करा, मुझसे तो नहीं हुआ, इसलिए मैं तो यही आपको बोलूँगी अपनी वीडियो में तो कि आप पूरा पढ़ो, मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना है। अगर आप बिगिनर हो, आपके पास इनफ टाइम है, आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी इंग्लिश को दोगे ना, अगर स्टार्ट से लेके एंड तक आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप उस पर थोड़ी मेहनत करोगे ना डेली, तो आपके अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो फिर क्यों उसमें मतलब मार्क्स लूज करना, क्योंकि प्रीलिम्स में तो चलो ठीक है सेक्शनल कट ऑफ होता है, पर मेंस में तो आपका ओवरऑल स्कोर ही होता है ना, तो आपको वो इम्प्रूव करना होता है। इसलिए इंग्लिश में कोशिश करो कि आपके मार्क्स नहीं कटें, और वो नहीं कटेंगे अगर आप शुरू से लेके एंड तक उस पर ध्यान दोगे। क्योंकि बहुत सारे ना एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ठीक है इंग्लिश तो आती है यार, इंग्लिश हम पढ़ लेते हैं, शुरू से इंग्लिश मीडियम अगर उनका रहा है तो फिर उनको ये रहता है कि ठीक है इंग्लिश आती है यार, इंग्लिश पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ये करते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने भी करा था, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि इंग्लिश मतलब ऐसे रैंडमली बोलना या किसी से कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में, और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जो हमारा पेपर आता है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स ही पूछे जाते हैं, उसमें मतलब ग्रामर ही पूछी जाती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ये है तो इस पर क्या वर्ब लगेगी, ऐसे जो भी होता है। तो वो ऐसा नहीं रहता कि हम ठीक है हमको नॉर्मल इंग्लिश आती है तो हम इसको पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप बिगिनर हो तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ो, मतलब सारे टॉपिक्स पढ़ो अच्छे से। और क्या क्या सोर्सेज आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो एक तो निमिषा बंसल मैम का चैनल है, वो बहुत अच्छा चैनल है, बहुत सारी वीडियोस उस पर हैं। आप किसी का भी उनका ना फाउंडेशन बैच पढ़ो, उसमें फाउंडेशन बैच में ना वो बेसिक टू प्रो लेवल तक आपको पढ़ाते हैं, मतलब एकदम बेसिक पढ़ाएंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन से लेके फिर वो पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट सब आपको सिखाते हैं उसमें। तो आपने क्या करना है, कोई भी जैसे आपने प्लेलिस्ट खोली, जैसे निमिषा बंसल मैम है, किंजल मैम है, अड्डा 24/7 पे संतोष सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये 3
एजुकेटर्स हैं, इनसे मैं पढ़ती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। तो आप इनका चैनल खोलो और इनकी ना प्लेलिस्ट होती है फाउंडेशन बैच की या बेसिक टू प्रो लेवल, ऐसा कुछ भी लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट को खोल के स्क्रॉल करते जाओ। जैसे 40-50 अगर उसमें वीडियोज़ हैं तो जल्दी से स्क्रॉल करो और जो सबसे पहले वीडियो मतलब सबसे लास्ट वीडियो जो आएगी ना स्क्रॉल करने के बाद, वो मतलब फर्स्ट वीडियो होती है, तो वो पढ़ो। उसके बाद वो वाली पढ़ने के बाद सेकंड पढ़ो, फिर थर्ड पढ़ो, क्योंकि वो ना ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब सबसे पहले क्या है नाउन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर आपको पहले की चीज़ समझ आएगी, बेसिक चीज़ समझ आएगी, उसके बाद ही तो आप उसके आगे का पढ़ पाओगे। तो ऐसे रैंडमली कोई भी वीडियो खोल के नहीं पढ़नी है। तो बिगिनर्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको बेसिक टू प्रो लेवल तक अच्छे से पढ़ना है, सारी वीडियोस देखनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे तो आपका बहुत अच्छे से इंग्लिश हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इंग्लिश, पर आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी होगी, अपना स्कोर इंप्रूव करना होगा। तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को पढ़ो या उनको रिवाइज़ करो, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, आपको बस रिवाइज़ करना है। तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से रिवाइज़ करोगे ना, मतलब ये वीडियो आती है, इसकी वीडियो रहती है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, जिसमें वो 120 रूल्स बताते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मैंने भी यही करा था, मैंने पहले इंग्लिश पढ़ लिया था, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद मैंने अभी वापस से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज करे, तो मुझे पूरा अच्छे से याद आ गया कि हाँ कैसे होता है जो भी। तो आप वो कर सकते हो। एंड समवन वाज आस्किंग मी कि आरसी में स्कोर कैसे इम्प्रूव करें, या फिर आरसी सॉल्व नहीं हो पाती तो क्या करें। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आरसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मुझे पता है मतलब कई बार अगर हमसे सॉल्व नहीं होता तो हमारा वो चीज़ पढ़ने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस फिर लो हो जाता है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा मुझसे। पर अगर आप वो करोगे तो फिर आप इम्प्रूव कैसे करोगे। इसलिए अगर आपको नहीं भी आ रहा ना, आप देखो, मतलब आप वीडियोस देखो, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा आप कई सारी मतलब 8-10 आरसी की वीडियोस देखो कि टीचर कैसे सॉल्व करा रहे हैं। क्योंकि आप जब काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे या फिर वीडियो में देखोगे, उनके सोल्यूशन देखोगे, तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आरसी की, वही एक सॉल्यूशन है। और जितना ज़्यादा आप आरसी प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बढ़ेगी। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप कितनी जल्दी उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, समझ पाते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम 2 लाइन बार बार पढ़े जा रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं पर हमारे दिमाग में नहीं घुस रही, हमको समझ ही नहीं आता। ऐसा मेरे साथ भी होता था बहुत, कि मैं बहुत बार लाइन्स पढ़े जा रही हूँ पर मेरे दिमाग में नहीं घुस रही, मुझे समझ नहीं आ पा रहा उसका मतलब। पर अगर आप बुक रीडिंग करोगे या फिर आप आरसी बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको स्पीड बढ़ जाएगी, आपको जल्दी से समझ आने लग जाएगा। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं तो तुरंत हमें पढ़ते ही समझ आ जाता है ना, पर इंग्लिश में कई बार हमको उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो हमें थोड़ी देर में समझ आता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आने लगेगा, आपको थोड़ा पैटर्न पता चलेगा। तो आरसी प्रैक्टिस करने के लिए एक वेबसाइट है, बैंक एग्जाम्स टुडे करके कोई वेबसाइट है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा कि यही है या नहीं, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब वो हैं आरसी के क्वेश्चंस हैं, आरसी के प्रैक्टिस सेट्स हैं, उसमें द हिंदू एडिटोरियल से भी लिए हुए हैं, और आईबीपीएस और आरआरबी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक और चीज़ थी, किसी ने मुझसे पूछा था कि पैरा जंबल्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो पैरा जंबल्स के लिए निमिषा बंसल मैम की एक वीडियो है, मतलब एक प्लेलिस्ट है, उसमें उन्होंने 3 वीडियोस डाल रखे हैं, उसमें काफ़ी सारे उन्होंने आई थिंक 75 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं पैरा जंबल्स के। तो वो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना। उसमें उन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है कि किस तरह से सॉल्व होता है, तो आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू अ लॉट। So some of you were asking me about the review of the book Word Power Made Easy। ये वाली बुक है, इस बुक के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बोला, बहुत तारीफ़ करी है। तो ये बुक हर कोई ही रेकमेंड करता है ऑलमोस्ट, और मैं भी रेकमेंड करूँगी क्योंकि बहुत अच्छी बुक है और ये आप आराम से ख़रीद सकते हो। मुझे इसका अभी प्राइस दिख नहीं रहा, पर ये 100 समथिंग की है और इसमें ओवर 700 पेजेस हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल होगी। मैं खुद ही इसको 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं शुरू में ही ले आई थी ये बुक। और इसमें ना सारे रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग्स दिए हैं, और फिर उनसे रिलेटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, और उसके बाद एक्सरसाइजेज भी हैं, ताकि आप वो एक्सरसाइजेज सॉल्व करोगे तो आपको रिविजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद भी रहेगा।
तो जैसे कोई भी रूट वर्ड है, मान लो पैन, पैन का मतलब होता है यूनिवर्सल। अब पैन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएंगे, क्योंकि आपको रूट वर्ड यानी पैन का मतलब पता है। तो अगर आपके एग्जाम में भी कुछ आया और आपको पूरे वर्ड का मतलब नहीं पता पर आपको रूट वर्ड का मतलब पता है, तो आप ऑप्शंस के थ्रू एनालाइज कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी सारे वो वर्ड्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है वोकैब के लिए। तो ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ये बुक आप ज़रूर ले लेना, वर्ड पावर मेड ईजी। ये देख लो, ये है, ठीक है। और क्या है ना, वोकैब के लिए अगर हम वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस है वोकैब में जिसमें वो 3000 वर्ड्स सिखाते हैं या फिर रूट वर्ड सिखाते हैं, वैसे वर्ड सिखाते हैं। पर इतनी कितनी वीडियोस देखोगे, मतलब वोकैब तो नेवर एंडिंग है, आप कितनी भी पढ़ लो ख़त्म ही नहीं होगी। तो इतनी कितनी वीडियोज़ देखोगे, इसलिए इससे अच्छा है कि आप ये बुक से पढ़ लो, इसमें बहुत सारे हैं, इससे पढ़ लो। और फिर कभी कभार आप वंस इन अ वाइल कोई वीडियो देख सकते हो मैम की, जिसमें भी उन्होंने, मैम या सर की, जिसमें भी उन्होंने वोकैब वगैरह पढ़ा रखी है। और जब आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि इतना सारा तो अच्छा ये मैंने बुक में पढ़ा था, हाँ ये वाला वर्ड, हाँ ये भी मैंने बुक में पढ़ा था। या फिर कोई वर्ड होगा उसके रूट वर्ड से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ इसका ये मतलब होता है। तो ये बुक आप ज़रूर परचेज कर लेना। एंड या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। जो भी इंग्लिश का ज्ञान था मेरे पास, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो इंग्लिश को लेके या कोई और सब्जेक्ट को लेके भी, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।